हेलो आई एम मनोज तोमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल खिलाफी। और एक और डिस्क्लेमर, जो बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज उसे थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, क्योंकि थोड़ा सा आ सकती है बाहर से नॉइज। तो चलो, आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक, यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। मतलब एक नया चैप्टर, यूनिट डायमेंशन एरर। ये होता है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, IIT JEE लेवल पे। उसी लेवल पे हम पढ़ाते जाओगे IIT JEE लेवल पे क्लास 11 और 12। देखो, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है चैप्टर में, होता है यूनिट्स के बारे में, फिर आता है डायमेंशंस के बारे में, फिर आता है एरर्स के बारे में। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। देखो, यूनिट्स में सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले जो टर्म आती है इसमें आती है फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, आपने सोचा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या हो। सबसे पहले टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। तो थोड़ा सोचो, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी या वे यूनिट हो एक तरीके से। तो क्वांटिटी का तो मीनिंग आप समझते होगे। क्वांटिटी क्वांटिटी क्या हो, किसी चीज को लेना। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा समझाना कैसे। एक हमारे पास एग्जाम्पल मान के चलो, एक स्केल है। आपने स्केल से यहां तक क्या करा, मेजर करा। ये मान के चलो ये बैठा 1 मीटर। तो ये जो मेजर करा, ये जो यूनिट आई हमारी, इसको बोलते हैं क्वांटिटी। कि कितनी क्वांटिटी है वो क्या है, 1 मीटर है। तो क्या उसकी क्वांटिटी। देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी हो जो हम मेजर कर पावे। मतलब जो क्वांटिटी हम मेजर कर पावे, किसी मेजरमेंट कर पावे किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। किससे? इंस्ट्रूमेंट से। ये क्या हो, एक फिजिकल क्वांटिटी हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप समझो, जैसे हम मास हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप मास को देखो। मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हो। पर वो क्यों हो, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी, जो क्वांटिटी को हम एक तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप पावे, मतलब मेजर कर पावे, तो वे क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी हो। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग हो कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, मतलब कोई हम तराजू ले रहे हैं। तराजू का मीनिंग क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक तरीके से कोई यंत्र जिससे हम उस चीज को मेजर कर पाए। वो भी क्या, फिजिकल, वर्चुअल नहीं, फिजिकल। फिजिकल का मीनिंग कि हमारे सामने होने चाहो, वो मैं दिखना चाह अपनी आईज से। वर्चुअल का मीनिंग क्या हो कि हम अपने दिमाग में वो चीजें सोच रहे हो, सब बोलना हम वर्चुअल। ठीक है, आप जरा देखो, वेट इसे हम कैसे मेजर, ये हो मास की क्या यूनिट हो, केजी। बट जो इसका फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो क्या हो, वेट मेजरिंग मशीन हो, फायर वेट मशीन हो, जिससे वेट मेजर करा है। वो भी क्या मेजर करा, मास मेजर करा है, वो भी तो ये बता 90 kg 40 kg। तो वहां पे जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वेट मेजरिंग, राइट। एक और एग्जांपल आप ले सको इसका, जैसे एक सेकंड एग्जांपल लो आप लेंथ का। लेंथ क्या हो, दूरी क्या हो, जैसे मीटर पर सेकंड। तो हम इसे नापने के बहुत सारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है स्केल। अगर आपने देखो स्केल तो देखी होगी, फीटी से हम लेंथ नाप सके, तो क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। ऐसे देखो, हमारा तीसरा एग्जांपल टेम्परेचर। देखो मैं कितना एग्जांपल दे रहा। एक टेम्परेचर हो, टेम्परेचर को हम कहीं से नाप पावे, थर्मामीटर। और जो थर्मामीटर है वो क्या एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर हो, वो भी क्या हो, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर, तो वो भी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आई होप यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया। अब जब देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हमने 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हो उसे हमने किसमें, 2 टाइप में क्लासिफाइड करा। देखो अब जो समझो, एक जो क्लासिफाइड है फिजिकल क्वांटिटी को ही हमने 2 टाइप में क्लासिफाइड करा। सबसे पहला जो क्लासिफाइड है वो है डायरेक्शन के बेस पे। किसके बेस पे, बेसिस ऑन डायरेक्शन। सेकंड वन भी अभी हम पढ़ेंगे। देखो, अभी हम फर्स्ट वाले पे डिस्कशन करें तो इसमें 2 टाइप हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेगा हम स्केलर, जो आप क्लास 9 में भी पढ़ के आए होगे मे बी। और दूसरा हम पढ़ेंगे वेक्टर, जो भी आपने वहां पे पढ़ा था क्लास 11 10th में भी हमने इसका बहुत रोल देखा। पर फिर भी मैं ये मान के चला कि आपका कुछ नहीं आता, तो आपको मैं 0 से पढ़ा रहा। दूसरा टाइप आ गया इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी या यूनिट। यहां पर हम डाल लेंगे यूनिट के बेस में, जो आती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी आती है हमारी डेराइव यूनिट्स। ये भी क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी की क्या हो, क्लासिफिकेशन हो, किसके रेस्पेक्ट में, यूनिट के रेस्पेक्ट में। कि यहाँ पे हम इसे बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव यूनिट या फिर डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, हम इन्हें बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। चलो अब देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। देखो, जैसे कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, जो स्केलर क्वांटिटी हो
वे क्वांटिटी हो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, राइट। यही तो पढ़ा आपने। देखो अपने समझो स्केलर क्वांटिटी के बाद, स्केलर क्वांटिटी देखो बहुत इजी है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन ना हो, ओनली हैव मैग्नीट्यूड नॉट हैव डायरेक्शन। ये क्या हो, ये सब हो स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पर भी मैं समझा, मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्यों नहीं होती इसके पास, वो समझियो। एग्जांपल, ये हमारे पास एक क्या है, राइस बैग है। क्या है हमारे पास, राइस बैग। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि आपके पापा ने पीट पीट के आपको भेजा एक राइस बैग देखा कि राइस लाइस में मतलब चावल लाने तरह, और उन्होंने बोल दिया कि इसमें पहले से क्या है, 2 किलो चावल है पहले से। कितने हैं, 2 kg चावल पहले से ही है। ठीक है, पीट पीट का भेजा 2 किलो चावल देगा तुझे, और ये बोल रहा तुझे कि जा इसमें 2 किलो और गलवा खिला। तो आप जाओगे दुकानदार के पास, दुकानदार को बोल रहे भाई 2 किलो चावल दे दे, ये मतलब गिवन कर दे मैं, उसमें डाल दिए। तो कैसे डाला, वो ऐसे भी डाल सके 2 किलो चावल, ऐसे भी डाल सके और ऐसे भी डाल सके चावल, तो फिर भी ऐसे ही आओगे इसमें 2 किलो। बताओ क्या कोई फर्क पड़ा, कोई सी डायरेक्शन देखो, ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन, सी डायरेक्शन, क्या इसमें कुछ फर्क पड़ रहा, कुछ फर्क पड़ा। देखो चावल का अगर हम टोटल यहाँ पे नेट निकालना, टोटल राइज जो हो जाएगा कितने हो जाएगा, अब जा 4 kg। चाहे आप इस डायरेक्शन तक गेर लो, चाहे इससे डाल लो, चाहे इससे डाल लो, तो बताओ कोई फर्क पड़ा। तो यही क्या हो हमारा, यही हो हमारा डायरेक्शन ना खेलने का मतलब डायरेक्शन तो है इसके पास, किधर से भी गेर लो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, उसमें कोई चेंज आए। और जो जैसे 4 आया, 4 क्या है इसकी क्वांटिटी कितना है उसके अंदर, तो ये क्या है 4 है, 4 kg क्या है यहाँ पे यूनिट हो, क्वांटिटी का मीनिंग हो कितना ज्यादा है, क्या है वो हो 4 क्या है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या हो कि ओनली है मैग्नीट्यूड, मतलब उसमें सिर्फ क्वांटिटी मैटर करे, मतलब 4 यूनिट मान के चलते हम, कुछ यूनिट है यहाँ पर कुछ भी हो सका, तो बस हमें पता कि मास यूनिट केजी होता है, हमने केजी लिख लेते। तो हम इसमें अगर हमें ना पता होता कि केजी यूनिट नहीं होती, तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिट, 4 यूनिट्स, मतलब कुछ 4 यूनिट्स है यहाँ पे। आई होप आपको स्केलर भी समझ में आ गया होगा। अब जब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट वेक्टर क्वांटिटी पे। अब जब देखो सेकंड टाइप इसका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो हम क्लास 9 में पढ़ते हैं, आई होप आप सभी को पता ही होगा पहले से ही, मुझको तो लगता है कि आपको पता वेक्टर क्वांटिटी क्या है, पर फिर मान के चलो आपको कुछ नहीं पता, इसलिए हम अपना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है हमारा सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो, सबसे पहले तो ये सोचो थोड़ा भाई। देखो जैसे हमने स्केलर पढ़ा तो वैसे ही हो वेक्टर भी हमारा। वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी हो जिनके पास हैविंग या हैव मैग्नीट्यूड भी होता है, एंड उनके पास डायरेक्शन भी होती है। उनके पास क्या होता है, दोनों चीज हो, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। अब देखो इसका एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि इससे क्या फर्क पड़ा है वेक्टर में, क्या आ रहा था कि जब हम डायरेक्शन वाइज देखेंगे चीजों को तो क्या फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाओ उन चीजों में, थोड़ा समझो। एक एग्जांपल है फोर्स का, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आपने खेला होगा टग ऑफ वॉर, अगर किसी ने नहीं खेला तो आपने स्क्विड गेम देखी होगी, उसमें रस्सी खींचने वाला हो सीजन 1 में, ठीक है, तो सब बोल रहा है टग ऑफ वॉर, राइट। तो एक बार ये चीजें समझो टग ऑफ वॉर से कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बीच का पॉइंट जहां पर उन्होंने वो लगा रखा था, ये हमारी कोई रस्सी थी, इधर एक आदमी 2 आदमी, इधर भी 1 आदमी 2 आदमी, मान के चलो वो तो 8-10 की टीम थी, उन्होंने मान ली 2 आदमी से खींच रहे कहीं ना कहीं। देखो अपने समझो फोर्स का क्या फर्क पड़ेगा। ये आदमी इधर से फोर्स लगा रहा 5 न्यूटन, समझियो, ये आदमी इधर से फोर्स लगा रहा 4 न्यूटन, ये आदमी इधर से फोर्स लगा रहा 5 न्यूटन, ये आदमी लगा रहा इधर से 4 न्यूटन फिलहाल। आपने देखो समझो, अभी थोड़ी खस हो गई थी तो इसलिए वीडियो रोक के देना, ठीक है। कभी आप सोचो कि ये तो यार देख देख के पढ़ा है, टीचर बार बार वीडियो रोकता है, नहीं, बहुत ही अच्छा है मेरे। अब क्या करा, देखो ये है साइड ए, ये है साइड बी। अब पहले मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा, साइड ए
फोर्स में कैसे खींच रहा होगा इस रस्सी को, देखो बेटा ऐसे तो खींच रहा होगा, ये दन्नू ऐसे फोर्स लगा रहा होगा इधर अपनी साइड को ऐसे, अभी तो खींच रहा होगा रस्सी को, मतलब जो इनकी फोर्स होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही होगी पे दन्नू की मिला के। और अब जाओ इस वाली साइड बी साइड, बी वो कैसे लगा रहा होगा, ऐसे खींच रहा होगा अपनी साइड ऐसे, मतलब फोर्स कहीं ना कहीं ऐसे लग रही होगी, मतलब एक तरीके से इस साइड में लग रही होगी एफ बी। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर में इसकी फोर्स की बात करें तो कैसे हम निकाल पाओगे, देखो एफ ए जो फोर्स है वो दन्नू का समीशन होगी, क्योंकि दन्नू साथ में लगा रहे एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा एफ ए 9 न्यूटन फोर्स है, इधर भी क्या है एफ ए 9 न्यूटन फोर्स है। अब एक चीज समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टग ऑफ वॉर में हूँ प्लेयर, ये मेरे ये इधर प्लेयर ए साइड ये बी साइड, तो ये ऐसे फोर्स लगा रही होगी आपस में, एक 4 न्यूटन मतलब 9 न्यूटन से इधर लगा रही 9 न्यूटन से इधर, तो ये ऐसे ही जाम हो जाएगा इसी साइड, ना ये इधर जावे ना ये इधर, ये इसी सेंटर पॉइंट पर होगा, ना तो इधर जा पा रहा ना ये इधर जा पा रहा, कि फोर्स दोनों साइड से सेम लग रही अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इधर 9 न्यूटन फोर्स लगा रहा इस वाली साइड, तो इधर भी क्या लग रही 9 न्यूटन उसी डायरेक्शन, तो क्या हो गया वो ऐसे एक साइड में रुक के रह गया, राइट। तो अब देखो जो इसका एफ नेट आएगा वो क्या आएगा हमारा एफ नेट, वो आगे 0। तो आप सभी बता कैसे आया 0, जिसमें डायरेक्शन मैटर करे, डायरेक्शन कैसे थे बता समझो, एफ बी जो फोर्स था वो ऐसे लगा रहा था 9 न्यूटन, और जो एफ ए थे वे ऐसे खींच रहे थे उसी सेम फोर्स है 9 न्यूटन, क्या ये हिला नहीं। तो अब जा थोड़ा सा देखो एग्जांपल समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मान के चलो इस वाली साइड बी वाली साइड ने यहाँ पे लगानी स्टार्ट कर दी 6 न्यूटन फोर्स एक बंदे ने, पूरा जोश आ गया, तो यहाँ पे हो गया बचा 10 6 हो गए ना, तो कितना हो जाएगा 11 न्यूटन फोर्स हो गया जब बी के पास। तो जब से सेकंड कंडीशन में एक बात बताओ सिंपल में पूछ रहा अभी कि जब 11 न्यूटन फोर्स लगा, फॉर एग्जांपल मैं ए साइड तक खींच रहा मतलब 9 न्यूटन की फोर्स ऐसे खींचो ऐसे, और आप बी साइड गए और आपने खींचा ऐसे कितने से 11 न्यूटन की फोर्स है, तो जो 9 से ज्यादा फोर्स खींची होगी 11, क्योंकि बी वाली साइड में मतलब स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो बहुत ही दम लगा के खींच रहा, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा इसने, तो क्या होगी 11 तक चलेगी, 11 न्यूटन तक चली गई भाई, बहुत ताकतवर है। तो क्या होगा अब ऐसे ऐसे स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, इधर जाना स्टार्ट हो जाएगी, जो मोशन है इसका वो किधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, मोशन किधर बनना स्टार्ट हो जाएगा इधर। तो क्या होगा अब जब देखियो अब जो समझो, तो जो ये वाले पर्सन है ये भी इधर को स्लाइड होने स्टार्ट हो जाएगी सब, तो जो फोर्स है वो इधर ज्यादा होगी 11 न्यूटन और इधर वाली रहेगी सिर्फ 9 न्यूटन। तो यहां से हमें पता लग गया जो फोर्स है वो किस साइड ज्यादा है इधर। और यहाँ पे देखो डायरेक्शन का वेक्टर कैसे है, अगर हम यहाँ पे एफ नेट निकाल लेंगे तो आप सिंपल ये नहीं बोल सकते जोड़ के कि 9 + 11 = आई 20 ना, यहाँ पे डायरेक्शन का मेथड है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 11 न्यूटन इधर चल रहा, तो देखो अब तो समझियो पहले जब ये 11 न्यूटन था, पहले जो उधर से जो 9 न्यूटन फोर्स लगी पहले तो उसे बैलेंस आउट करेगा, बताओ जो अपनी 9 न्यूटन जो पावर है वो पहले उसे रोकने के लिए लगा होगा ए वाली कंडीशन को, जिससे ना अपनी तरफ कुछ स्लाइड कर पा, फिर उसके बाद 9 के बाद जितनी भी फोर्स एक्स्ट्रा लगाओ क्या करेगा वो जो ना खींचना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ने 10 न्यूटन फोर्स लगाई खींचना स्टार्ट कर, 11 लगाई और खींचना स्टार्ट कर, तो कितने न्यूटन फोर्स ज्यादा हुई, कितने सिर्फ 2 न्यूटन, तो इसका आंसर आओगे 2 न्यूटन। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, आपका वेक्टर और स्केलर का भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया। अब जब हम चलेंगे थोड़ा इससे आगे वाले टॉपिक में, आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, अगर कोई भी डाउट है तो आप हम पे पूछ सको, कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सको, कोई भी IIT JEE से लेकर एनी डाउट एनी, क्योंकि मैं खुद IIT JEE का क्रैक करा हुआ पेपर है, JEE मेंस क्रैक करा था, JEE एडवांस क्रैक करा था, CUT क्रैक करके बैठा मैं वैसे तो नहीं। चलो अब देखो हमारा नेक्स्ट, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया। हमें जैसे कि हमें पता कि मैग्नीट्यूड के साथ हमेशा एक क्या हो यूनिट भी रहे, तो कोई यूनिट कैसे डिफाइन करी होगी साइंटिस्ट ने, अब तो समझो। देखो यूनिट डिफाइन करने का मीनिंग था कि भाई कैसी यूनिट बना पाए जिससे हम इजीली उन चीजों को समझ पाए, कि जैसे हमने मास की यूनिट केजी बना दी, क्यों बनाई हमने, एक तो देखो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होगी, दूसरी थिंग उसे हम चेंज कर सके किसी और यूनिट में भी, ग्राम में उससे नीचे भी है उससे ऊपर भी यूनिट है, तीसरी थिंग उसका एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमने बना दिया मेजर करने का, फोर्थ थिंग वो बहुत ही इजीली मतलब चीपर मतलब सस्ती कॉस्ट में हमें दुकान से मिल गया, और दुकान से मिलने का मीनिंग क्या है कि हमारे आसपास बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, बहुत जल्दी मिल गया। तो ऐसे क्या करें, ऐसे हम किसी देखो वीडियो बीच में रुक गई थी करते हुए अपने टॉपिक पे डिस्कशन, उसका रीजन था कि कॉल आ गई थी शायद मे बी। अच्छा देखो
जैसे कि मैंने बोला था कि वो क्या हो, एक वेल डिफाइन होना चाहिए, यूनिट को हम कैसे में रख सके, एक तो वेल डिफाइन होना चाहिए, दूसरा इनवेलिटी, एक्सेबिलिटी, मतलब देखो इसका मीनिंग क्या हो कि हम उसे और बना सके, इसका मीनिंग कि हम एक यूनिट पर दूसरे यूनिट को चेंज कर सके। यहाँ पे एक्सेबिलिटी मतलब बहुत आसानी तो हमारे पास होना चाहिए, मिल जाए, और यही कि हमारे पास वो बहुत ही सस्ती कॉस्ट में हमें मिल पाए। ठीक है, इसका मीनिंग है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके अंदर अब जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो हमने पढ़ा कि हम एक देश में से दूसरे देश में जाओगे तो हमें यूनिट का फर्क पड़ जाए। अगर हम पहले टाइम की बात करें, जब हम इनिशियल टाइम में थे, हमारा इनिशियल टाइम है इंडिया का, तो देखो जब हम किसी चीज का व्यापार करते तो ऐसा तो था नहीं कि हमारे यहाँ केजी चलता था और उधर कुछ और चलता था, यही था वैसे ऐसे, तो हमें उस चीज में लॉस होता था। तो इसी चीज को देखते हुए फिर हमने एक वेल डिफाइन वो बनाया। मान के चलो मेरे यहाँ 1 मीटर को मान ले मैंने कुछ भी 1 फीट, मैं तो मान रहा कि 1 मीटर 1 फीट है मेरे कंट्री में। मैं किसी और कंट्री में गया, वहां पे मान के चलो आधा मीटर 1 फीट हो, तो उसमें क्या है, मेरा तो लॉस हो गया ना आधे मीटर का। तो ऐसे क्या हो, ये डिफाइन करा गया था, इसलिए हमने क्या बनाया था, अपने सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो हम 3 टाइप के सिस्टम पढ़े। नंबर 1 सिस्टम हो एफपीएस सिस्टम। जो एफपीएस सिस्टम हो ये मोस्टली जो यूज हो ये हो यूरोपियन साइड में, मतलब यूरोपियन कंट्री और ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इसका यूज हुआ है। यूरोप और ब्रिटेन में किस चीज का ज्यादा यूज करा जाए, एफपीएस सिस्टम। देखो इसमें क्या हो, एफपीएस सिस्टम हमें मेन 3 क्वांटिटी याद रखनी, एक तो मास, लेंथ और टाइम। अभी यही आपको याद रखनी। देखो जो मास की यूनिट होगी वो यहां पर है पाउंड। देखो भी अगर आप कोई ऐप यूज करो तो उसमें बहुत बार अगर कोई वो ऐप या तो यूरोप या फिर ब्रिटेन का हो तो उसमें क्या हो, जो वेट हो, वेट की जगह पर आपको यहाँ पाउंड में, ना कि वहां केजी ना लिख के वो उसकी यूनिट का मिलेगा आपको पाउंड में, राइट। जो लेंथ हो कहीं वो फीट या फिर फुट, फुट या फीट, फीट हम यूज करें कहाँ के लिए, बहुत लंबी दूरी के लिए, फुट या फीट जो भी आपको रखना। और टाइम हमेशा कहीं में रहा सेकंड में। ठीक है, ये क्या होगा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या हो, जो मास हो वो हम मेजर करेंगे कहीं में पाउंड में, और जो लेंथ होगी वो मेजर करेंगे फीट में, और थर्ड थिंग क्या, टाइम हम मेजर करेंगे सेकंड में। ऐसे हमारे पास दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। जो हमारा इस साल अगला सिस्टम हो वो सीजीएस सिस्टम। देखो ये जो सिस्टम यूज हुआ है ये मोस्टली रशिया वाले कंट्री में हुआ है, रशियन कंट्री से यूज करें सीजीएस सिस्टम को। मतलब वहां के इंजीनियर हो रशिया के, तो वे इसी मतलब जो भी कोई डायग्राम बना रहे या फिर कोई उन्होंने पेपर में कोई वर्क बनाया, मतलब अगर हम घर बना रहे हैं तो उससे पहले हम उसका डायग्राम बना के देखते हैं ना, आर्किटेक्ट जिसे बोल रहे हैं। तो जो वहां के आर्किटेक्ट हो किस सिस्टम को यूज करें, सीजीएस को। तो देखो सीजीएस सिस्टम में जो मास हो वो हम किस में मेजर करें, ग्राम में, और जो वो लेंथ वो हम कहीं में मेजर करें, किस यूनिट में मेजर करें हम वहां पे सेंटीमीटर में, और देखो जो टाइम हम मेजर करें वो कहीं में मेजर करेंगे हम सेकंड्स। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर आता है एक और नया सिस्टम जो स्टैंडर्ड है, वो है एसआई सिस्टम, या जिसे बोल रहे हैं हम एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, मोस्टली यही हर एक कंट्री में चलता है। एमकेएस सिस्टम क्या चले हर एक कंट्री में, एमकेएस सिस्टम क्या चले हर एक कंट्री में यूज हो, जिसे हम एसआई सिस्टम बोल रहे हैं। देखो जो इसमें मास है वो क्या हो, कहीं में मेजर करें हम केजी में, लेंथ हम मेजर करते हैं इसमें मीटर्स में, जो मेजर करते हैं इंडिया में भी अमेरिका में भी वो जगह पे यही चला है, और टाइम हम मेजर करें सेकंड में। तो जो मोस्टली हम यूज करें वो कौन सा सिस्टम यूज करें, एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम। तो इसमें भी क्या है, अब तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी होकर 4-5 क्वांटिटी है। एक आवे यहाँ पे सॉलिड एंगल, और एक आवे यहाँ पे सॉलिड एंगल हो गया, एक आवे सिंपल एंगल, प्लेन एंगल। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ जा क्वांटिटी जो हमें पढ़नी पड़े। वैसे यहाँ पे 3 ही रहे, पर ये हमने अभी ऐड करी रिसेंट में, मतलब कुछ साल पहले हमने 2 क्वांटिटी और ऐड कर दी किसमें, एसआई सिस्टम में, जिससे हमें आसानी होगी कुछ चीजों में और में। जैसे कि कोई पेपर पे हमने एंगल बनाया तो उसमें क्या थी, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी थी हमें, तो हमने क्या करे 2 सिस्टम और ऐड कर दिए, एक तो प्लेनर एंगल और एक कर दिया हमने सॉलिड एंगल उसमें ऐड। तो अब जब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या हो उसके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अपना सॉलिड एंगल के बारे में। आई होप सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकें, ठीक है। अगर वैसे डाउट आ रहा
यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहली जो नई एक्स्ट्रा यूनिट आई थी वो आई थी प्लेन एंगल। देखो प्लेन एंगल क्या हो, सिंपल, बहुत ही सिंपल एंगल हो प्लेन। प्लेन एंगल हो एक पेपर पे एंगल, मतलब 2D सरफेस का एंगल, 2D सरफेस या फिर शेप का जो एंगल बने या सरफेस पे, उसे हम क्या बोल रहे हैं भाई, प्लेन एंगल। एग्जाम्पल, आपने अब तक क्लास शायद थर्ड से आने स्टार्ट हो जाएंगे, थर्ड से लेकर 10th 11th में भी जो आप पढ़ोगे वो मोस्टली क्या पढ़ो, प्लेन एंगल। मान के चले एक पेपर शीट है, पेपर शीट, और हमने इस पर कोई दो लाइन बना दी, कैसे रैंडमली कर दो ज्वाइंट करके एक साइड में, ये दो लाइन है, ए लाइन बी लाइन, तो जो ये एंगल बनेगा ये क्या हो, ये हो प्लेन एंगल। जो एक पेपर पे एंगल बने उसमें बोल रहे हैं हम प्लेन, जो 2D सरफेस बने। और इससे देखो चेंज करने के बहुत सारे मेथड है। हम यहाँ पे यूनिट पढ़े अब तक, जो एंगल की यूनिट पढ़ता है वो आया हम डिग्री में, राइट। क्लास 8 10 तक हम डिग्री में पढ़ता है, पर अब जब जो हम पढ़ेंगे क्लास 11 में, डिग्री को चेंज कर देगा। हम जब कहीं में यहाँ पे रेडियन पढ़े, हम थीटा को क्या पढ़े, रेडियन। तो हम अब से सीखेंगे कि जो डिग्री हो, मतलब डिग्री मतलब जो भी हमारा यूनिट है, डिग्री यूनिट फ्रॉम रेडियन में कैसे चेंज कर पाओगे। देखो एक डिग्री को चेंज करने के लिए तो कैसे होगा, देखो थीटा बाय 360, मतलब 360 180, सॉरी 180 इंटू में यहाँ पर है पाई। तो ये हमारा फॉर्मूला किसी थीटा को किस में चेंज करने के लिए, रेडियन में। देखो एग्जांपल देगा, दिखा रहा हूं मैं एग्जांपल, आप ले सको। अगर हमें 30 डिग्री निकालना हो कितना रेडियन होगा, देखो फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला रखो जल्दी। थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, मतलब 30 बाय 180 मल्टीप्लाई में आगा पाई। तो ये देखो समझो, पाई को ऐसे रखना, पाई को ओपन नहीं करना, 0 पे 0 गया, 30 आ गया 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर बचा 1 इंटू पाई, नीचे बचा 6, तो ये आंसर आ गया हमारा पाई बाय 6। तो जो हमारा 30 डिग्री है उनसे क्या लिख सके, रेडियन की फॉर्म में पाई बाय 6। ऐसे आप निकाल सको 60 डिग्री। देखो अब जब मैं यहाँ पे इधर निकाल के दिखा रहा हूँ 60 डिग्री सेकंड, देखो 60 डिग्री निकाल लो। थीटा है कितना आ रहा, 60 बाय 180 मल्टीप्लाई पाई। तो देखो 60 से कितने टाइम गया, 3 टाइम आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 3, तो ये क्या आ गया, पाई बाय 3। तो हम 60 डिग्री को क्या लिख सके रेडियन की फॉर्म में, पाई बाय 3। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। आप कुछ भी लिख सको, आप कुछ भी लिख लो, एंगल 180 120, चलो 120 को देखो सॉरी, चलो 120 को देखो, 120 बाय 180 बाय पाई। देखो 0 से 0 गए, ये कितने टाइम आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो 2 पाई बाय 3 क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री का मीनिंग मतलब पाई में हमारा चेंज हो गया रेडियन, रेडियन में कहीं क्या आ गया आंसर 120 डिग्री का 2 बाय 3, मतलब 2 पाई बाय 3। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा इस कंसेप्ट में। अब जब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट एंगल, सॉलिड एंगल्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। देखो सॉलिड एंगल क्या हो, सॉलिड एंगल सिंपल सा एंगल हो। अगर देखो 3D सरफेस पे कोई एंगल बन जाए तो हम क्या बोल रहे हैं, 3D शेप या 3D सरफेस पे अगर कोई भी एंगल वहां पे बन रहा तो हम बोल रहे हैं 3D, मतलब सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मीनिंग अब जैसे समझो, फॉर एग्जांपल एक कोन ले लो, आप क्या ले लो, एक कोन, कोन की टोपी ले लो। मैं अभी एक पेज पे दिखा रहा हूँ चीज करके कि क्या होगा, मैं थोड़ा एक पहले डायग्राम बना के समझा। देखो कोन कुछ ऐसे तो अंदर से ऐसे ऐसा होगा कोन, तो कोन का जो ये वाला सरफेस है 3D होना है यहाँ पे, ये वाला एंगल, तो जहां पे ये एंगल बनेंगे बने 3D एंगल, इससे बोल रहा हम क्या, 3D सरफेस का सॉलिड एंगल, ठीक है। देखो अब ये कैसे समझो, फॉर एग्जांपल ये हो गया। अब जब पेपर से समझा है चीज, पेपर से समझाने की कोशिश करो। एक पेपर लियो मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक पेपर है हमारे पास, अगर मैं इसका आपसे छोटा सा एक कोन बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसी तो कोशिश होगी। देखो कोन बना, सबसे पहले इसका कोन बनाया हमने,
ये बन गया अपना कोण। अगर हम कोण के सेंटर पॉइंट पे देखते हैं अंदर, तो ये एक एंगल बनता नजर आ रहा है यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे, यहाँ पे इस साइड में तो लास्ट में क्या एंगल बनता रहा, तो इसे बोलना हम 3D एंगल। देखो आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये अंदर जो है ये एंगल बन रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, राइट। तो जो ये अंदर था ये वाला पॉइंट इसका, तो यहाँ पे एक एंगल बना है 3D में, तो हम क्या बोले सॉलिड एंगल। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब जब हम पढ़ेंगे इसके यूनिट के टाइप में, मतलब यूनिट के बेस पे जो हमने पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटी, दो टाइप है, फंडामेंटल एंड डेराइव क्वांटिटी। अब जब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है, यहाँ से देखियो और समझो। देखो सबसे पहले जो यूनिट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल यूनिट देखो, फंडामेंटल यूनिट वे यूनिट हो, अब समझो वी यूनिट, दीज यूनिट जो सेल्फ या इंडिपेंडेंट हो, मतलब वे यूनिट जो खुद से ही खुद को डेराइव कर ले, या फिर वे किसी पे डेराइव ना हो। सिंपल डेफिनेशन वाइज हम दे सके। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी वे क्वांटिटी हो जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डेराइव नहीं हो सकती, मतलब वे खुद से अपने आप को इंडिपेंडेंट यूनिट हो। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा इंडिपेंडेंट यूनिट कि हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके हम उन्हें डेराइव नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी नॉट यूज, मतलब उन्हें फिजिकल क्वांटिटी लेता अलग, पर उन्हें क्या करा डेराइव नहीं कर सकते किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को, तो उन्हें क्या बोला फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी 7 हो। अब देखो 7 कौन कौन सी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी। सबसे पहली मास, मास को हम किसी और क्वांटिटी डेराइव नहीं कर सकते। दूसरा लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ टेम्परेचर हो गया, करंट, फोर्थ वो सिक्स्थ लुमिनस इंटेंसिटी जिसे हम कैंडुला बोलते हैं, और 8 अमाउंट ऑफ वो 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम मोल बोलते हैं, एक तरीके से मोल कंसेप्ट। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं हो। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ये ऐसी क्वांटिटी हो जो किसी और क्वांटिटी को यूज करके हम डेराइव नहीं कर सकते। एक्सेप्टेबल करंट, आपके माइंड में चलोगा जो करंट हो ये तो डेराइव हो जा, उसका हो जा, जैसे कि हमने आई आर पढ़ा इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ का करंट तो डिफाइन हो रहा किससे, वोल्टेज अपॉन रेडियस से, कि वोल्टेज दूसरी क्वांटिटी है, रेडियस भी एक दूसरी, वो रेजिस्टेंस पे आ रहा है एक दूसरी क्वांटिटी है, तो ये क्या कर रहे हैं मिलकर करंट को डिफाइन कर रही है, मतलब डेराइव कर रही। तो क्या ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, सोचने वाली बात है, राइट। आपके माइंड में यही डाउट चल रहा होगा, बेसिकली अभी मैं सोच पा रहा जो यही डाउट है। देखो इसका जवाब सिंपल सा है कि जो साइंटिस्ट की कमेटी हो, इंटरनेशनल साइंटिस्ट कमेटी जो भी हो, उसका नाम तो पता नहीं इस टाइम पे क्या हो, कि उन्होंने क्या बनाया कि जो करंट हो वो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट कर दी करंट की, जितने टाइम में एक चार्ज चल पाएगा उसे हम बोल रहे हैं करंट। तो करंट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मिल रही थी हमें, तो इसलिए हमने करंट को क्या मान लिया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया एक डेफिनेशन पे सेट करने के बाद। आई होप फंडामेंटल क्वांटिटी में कोई डाउट नहीं होगा। अब जब हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट कंसेप्ट, मतलब इसका सेकंड टाइप डेराइव क्वांटिटीज, मतलब डेराइव क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी हो, तो समझ में आएगा क्या होगा। बहुत ही सिंपल से है, ये आपको याद रखनी 7 की 7 क्वांटिटी, ये आपके ऐसे याद होनी चाहिए। अगर रात के 3 बजे भी कोई उठाकर पूछना है तो आप उसे आराम से बता दो। इसका मीनिंग क्या है कि रात के 3 बजे सबसे ज्यादा नींद आ, सबसे गहरी नींद रहे, अगर उस टाइम पर हमारा दिमाग इतना एक्टिव हो या कोई चीज याद हो, तो अगर वहां पे हम बता पा रहे तो हम कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। अब देखो सेकेंड जो है हमारी क्वांटिटी, वो है हमारी डेराइव क्वांटिटी। क्या है, डेराइव क्वांटिटी या डेराइव यूनिट हम बोल सके। यूनिट पे बात चली तो डेराइव यूनिट बोल दो। अभी देखो डेराइव क्वांटिटी वे क्वांटिटी हो या वे यूनिट हो, ठीक है, समझियो बहुत इजी है। वे यूनिट जो डेराइव हो जा किसकी वजह से, बाय हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर उन्होंने फंडामेंटल यूनिट क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मतलब जो डेराइव क्वांटिटी वे क्वांटिटी हो जो पहले कोई फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उन्होंने क्या करा, एक नई क्वांटिटी बना दी मिलजुल के, जिसको बोलते हैं डेराइव, क्योंकि वो डेराइव कर रही है उस चीज। एग्जाम्पल समझियो, जब बहुत इजी का एग्जाम्पल ले रहा मैं एरिया का। एरिया आप किसी का भी एरिया ले रहे हो, एरिया स्क्वायर ले रहे हो, तो क्या हो, साइड मल्टीप्लाई साइड,
समझो बहुत अजीब इजी चैप्टर है। एरिया एक डेराइव क्वांटिटी है, कैसे? साइड क्या हो? लेंथ, राइट। देखो लेंथ की स्पेलिंग भूल गया मैं, डफर। लेंथ, साइड दूसरी भी क्या है? लेंथ। और जब यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर होगा जब भी तो हमारा क्या बना होगा? एरिया। और लेंथ क्या हो? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी से हमने क्या बनाया? एरिया बनाया। तो क्या हो गया? डेरिवेशन। तो किससे बनी है डेरिवेशन? फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो क्या बन गया हमारा? क्या बन गया? बताओ बताओ जल्दी जल्दी, क्या बन गया? डेराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल से डेरिव। एक और एग्जांपल आप देख सको, चलो एरिया का तो मान लीजिए, दूसरा लो डेंसिटी का। देखो ये तो है थोड़ा टेक्निकल वर्ड। क्या हो? मास अपॉन वॉल्यूम हो बेसिकली। और वॉल्यूम क्या हो? लेंथ का क्यूब हो। बताओ, साइड इंटू साइड इंटू साइड। मास खुद एक पहले थी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। लेंथ खुद से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन फंडामेंटल क्वांटिटी ने क्या डेराइव करा? डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगी? एक डेराइव क्वांटिटी होगी। आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ये टाइप भी क्लियर होगा। अगर यहाँ तक भी कोई डाउट है, देखो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सको उस चीज को, आपका आंसर जरूर मिलेगा। रिप्लाई इन 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर डाउट कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल है, जो आपको ऐसे नहीं समझ में आ सकता, तो हम उसका डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि कैसे हम इसे सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओगे, राइट। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर। देखो ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल हो गया। अब ये देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएगा। अब जब देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है यूनिट के मामले में। अगर हम पढ़े कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मीनिंग क्या हो? सिंपल अगर एक बात देखो, एक यूनिट पे मतलब एक सिस्टम पे, देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात हो, एक सिस्टम पे, सिस्टम वन से देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे हम बात करें तो थोड़े बीच में यार कोल्ड की वजह से समझ लो आप क्या हो जाए कोल्ड में हालत। तो देखो सिस्टम वन से अगर हम किसी यूनिट को सिस्टम टू में चेंज कर रहे तो सब बोल रहे हैं कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल समझो जा, जैसे मैंने ली एग्जाम्पल के तौर पर 1 मीटर लेंथ, क्या ली? 1 मीटर लेंथ, उससे मैं जब चेंज करना तो उस सिस्टम में तब सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। समझो चीजें, ये जो सिस्टम है ये कहीं किस सिस्टम है? एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम है, और चेंज कहीं में करा हमने सीजीएस सिस्टम में, राइट। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखो अगर हम सिंपली नोट करें, यहाँ पे एग्जाम्पल है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखो जो ये 1 है यहाँ पे N1 है, मतलब फर्स्ट मैग्नीट्यूड फर्स्ट सिस्टम का, जो ये है ये यूनिट है, ये हमारी U1 यूनिट। ये देखो यहाँ पे ये है दूसरा मैग्नीट्यूड N2, और ये क्या है? हमारी दूसरी यूनिट क्या हो? U2। तो ये क्या बनेगा हमारा? एक नया कंसेप्ट N1 U1 इक्वल हो जाएगा N2 एंड U2 के। तो ये क्या बोलता है हमारा कंसेप्ट, ये आपको याद रखना। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत सारे लॉट ऑफ क्वेश्चन से पूछे जाओ, वो इसी तरीके से पूछे जाओ। आई होप ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल आप लेकर देख सको, मान चलो 1 kg हमारे पास है कुछ, हमने चेंज कर दिया ग्राम में फॉर एग्जांपल, तो कितना 1000 ग्राम हो। तो ये देखो 1 यूनिट मतलब 1 मैग्नीट्यूड N1, ये U1, यहाँ पे क्या N2 U2। देखो मैं N1 पता, U1 पता, U2 पता, हमें N2 निकालना था। बहुत ही सिंपल वे हम निकाल सके, सिंपल अगर हम बात करें तो इसी बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन अपने सोल्व करेंगे कुछ देर में। चलो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पे तो अभी कुछ टॉपिक बचे नहीं यूनिट में, यही हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अब हम सिंपली अब स्टार्ट करने वाले अपने क्वेश्चन से पहले एक और चीज अब जस्ट समझियो, थोड़ा सा एक ग्राफ वाइज में चीजों को समझाने की कोशिश करा। देखो यहाँ पे मैं ये 2 एग्जाम्पल लिए थे, इन पर आप थोड़ा डिस्कशन करना, थोड़ा सा देखना एक बार चीजों को। देखो जैसे हमने 1 kg वाला एग्जाम्पल लिया था, समझियो 1000 ग्राम हो 1 kg में। तो अगर हम एक बात नोटिस करें, देखो ये क्या थी? केजी क्या है? पर यूनिट है। N1 जो मतलब U1 बड़ा है किससे? U2 यूनिट से। तो मैं क्या एक सिंबल दिखता नजर आ रहा है, जो N1 की वैल्यू है वो छुट्टी है पर किससे? N2 से। तो हमें यहाँ पे पता लग गया जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना कम क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा। मतलब N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? यूनिट के, U के। मतलब जितना बड़ा U होगा उतनी छोटी क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी। जितनी छोटी यूनिट होगी उतनी बड़ी क्या होगी? उसका मैग्नीट्यूड होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे
अब जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स या क्वेश्चंस जो आईआईटी जेई लेवल स्कूल लेवल हर जगह पूछे जाओ, मोस्टली हर जगह पे एप्लीकेबल हो। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं यहाँ पे रफ करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा, फिर हम उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सको। चलो स्टार्ट। देखो जैसे कि हम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले थे, तो सिंपल बताओ, यूनिट में कोई इतना खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आईआईटी जेईई या स्कूल में। सिंपल पूछ देगा कि एक फॉर्मूला दे दिया, उसकी यूनिट बता दो। सिंपल डायमेंशन, वो डिस्प्ले, वो डेंसिटी दे दी और उसके पूछ ले यूनिट बता दो। सबको बता केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे हमसे पूछो जा। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में है डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, एक डायमेंशन हमें याद होनी चाहिए, मोस्टली सभी जो मैं आपको लिखूंगा। और उसके बाद जो हम इसकी एप्लीकेशन पढ़े वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो। एप्लीकेशन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला कंसेप्ट, फिर हम दूसरे में कन्वर्जन वाला वापस पढ़ेंगे, N1 U1 वाला, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 पढ़ेगा हम एक किसी चीज का फॉर्मूला बनाना। हम सिक्के का बाद फॉर्मूला डेराइव करना किसी चीज का फॉर्मूला, कि हमें कोई क्वांटिटी दे दी, हम डायमेंशन के थ्रू भी क्या कर सके, फॉर्मूला बना सके नया का नया। ये 3 हम वहां पे पढ़ेंगे। वहां पर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप अब जो देखो हमारा लेक्चर तो यहाँ पे एंड हो गया, बट अगर आपको हमारा ऑनलाइन बैच लाइव टू लाइव इंटरेक्शन ज्वाइन करना तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सको। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।